अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, वन ऑफ माई यूट्यूब चैनल्स। हम निकल पड़े हैं। आजकल हम आपको पता है शाम को गड्डी निकालते हैं और अग लारी बम ड्राइवर जो है वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। सेहत मेरा बड़ा दिल कर रहा है एक सीरीज़ मैं बनानी शुरू कर दूं, द रोड टू रिकवरी। के हार्ट अटैक के बाद जब बंदा बिल्कुल डॉक्टर कहते कि मर जाएगा तू, और आपका रिपोर्ट्स भी ठीक ना हो, लेकिन उसके बावजूद आप कैसे रिकवर करते हैं, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। तो आई कैन टोटली स्टार्ट, आई एक्चुअली वांट टू लोगों को बताऊं तो सही। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था मेरे साथ, बट आई ऑल्सो वांट टू शेयर रिकवरी। मिसाल के तौर पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी मैं 20 गोलियाँ दिन की खा रहा हूँ, ये बिल्कुल खा रहा हूँ, 2 टाइम पे खा रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद बगावत भी मैंने की ट्रीटमेंट से। मैंने गंद बला रज के खाया, केक पेस्ट्रियाँ खाने की कोशिश की, चिप्स खाने की कोशिश की कि मैं पहले नहीं खाता तो मैं अब खाऊंगा। और ये गंद खाया मैंने। ये गंद जो है ये मेरा वो आप इसको कह सकते हैं कि कसूर भी था। खैर सफ़र भी किया, लेकिन अभी मैं आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुट माई सेल्फ बैक ऑन द ट्रैक एंड आई एम फाइंडिंग इट वेरी वेरी डिफ़िकल्ट कि मैं किसी तरीके से वापस ट्रैक पे आ जाऊँ। मैंने अभी तक कॉफ़ी पीनी नहीं शुरू की। मैं कॉफ़ी का बड़ा फ़ैन था, ब्लैक कॉफ़ी, और मैंने आपको बताया भी था कि वो अरशद साहब का एक गिफ्ट है, पार्टिंग गिफ्ट है। अरशद साहब ब्लैक कॉफ़ी पिया करते थे, तो मैं कहता था सर ये ना पिया करें, इससे दिमाग ख़राब हो जाता है। तो अरशद साहब मुझे कहते थे ये बड़ा एक्वायर्ड किस्म का टेस्टर है साहब, पी के देखें आपको बड़ा मज़ा आएगा। मैं कहता नहीं, मैंने नहीं पीनी। तो फिर उसके बाद खैर अरशद साहब की डेथ के बाद मैंने पीनी शुरू की, तो वो मुझे बड़ा ही कोई मज़ा आना शुरू हो गया। वो अब मैं नहीं पी रहा। सिगरेट मुझे बहुत शौक है सिगरेट पीने का, मैं बड़ा कोई खुशी से सिगरेट पीता था, वो मैं नहीं पी रहा, उसका मुझे बड़ा ही दुख है। एंड आई एम स्टिल वेइंग कि मैं पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए। लेकिन खैर बुरी चीज़ होती है, ना भी पिए तो कोई बात नहीं है। लेकिन आई मिस स्मोकिंग, आई मिस कॉफ़ी, आई एम मिसिंग जिम। मैं जिम नहीं कर सकता। लेकिन अब हार्ट के सीरियस डैमेज, फ्रंट जो वॉल है उसको डैमेज, वॉल मेरी ठीक है, वॉल को डैमेज है, सीरियस डैमेज है के बावजूद नाउ आई एम एबल टू वॉक फॉर 30 मिनट्स स्ट्रेट। मैं 30 मिनट का, ये सांस का इशू है अभी भी, ये टूट जाता है सांस, लेकिन मैं 30 मिनट वॉक करता हूँ। मुझे हार्ट रेट मेरा कोई बहुत खातिर खा नहीं बढ़ रहा। 86, 87, 91 तक चला गया शायद एक बार स्ट्रेट ज़मीन पे वॉक करने से। 30 मिनट्स आई कैन पुल ऑफ 30 मिनट्स इन जस्ट अ फ्यू, यानी कि एफर्ट, कोई बहुत ही कम एफर्ट लगती है। खाने की मैं रूटीन सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें मुझे रेजिस्टेंस बहुत आ रही है कि जी ये खाना चाहिए, ये खाना नहीं चाहिए, डॉक्टर अंडा नहीं खाने दे रहा। आई वांट टू पुश प्रोटीन टू 130-140 ग्राम्स, बट वो सपोर्ट नहीं मिल रही उसकी। तो खाना क्या है वो समझ नहीं आ रही, नमक के बगैर खाना समझ नहीं आ रहा, बहुत ही गंदा माठा होता है। ठीक है, मैं ओवरऑल नॉर्मली परहेज़ी खा रहा हूँ, लेकिन फिर भी नमक के बगैर खाना क्या खाना होता है, बेकार ही होता है। और क्रीमी चीज़ें नहीं खानी मुझे, तो मक्खन, दूध मक्खनादी पली मैं गुड़ दी डली सी, तो अब वो नहीं खाने, अब वो नहीं समझ आ रही, मक्खन नहीं खाना मुझे। इतने कोई मक्खन खाने के शौक़ हैं, देसी घ्यो खाने के शौक़ है मुझे, तरी वाले सालन खाने के मुझे शौक़ थे। मैं नहीं खाता था, लेकिन शौक़ मेरे ये थे। अब जिम नहीं कर सकते तो ये भी नहीं खा सकते, तो जिम अभी नई पोजीशन में करने की पूरा मैंने रिकवरी वाला ही बना दिया। देखिए ज़रा, ये मतलब मैं 3 मिनट से आपसे यही कहानी सुना दी। खैर, इफ़ यू गाइज वांट टू नो तो आई कैन टोटली डू अ सीरीज़ ऑन दिस, जिसमें मैं सिर्फ एक चैनल बात ये करूँ कि क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्या होते हैं, क्या क्या ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जो शायद ना वो समझ भी नहीं आती। देखिए यही निशान, ये पड़ा हुआ निशान आपको नज़र आ रहा होगा। मुझे इतने ज़्यादा ब्लड थिनर सीरियस किस्म के दे रहे हैं। ये निशान को डले हुए भी 2 हफ्ते हो चुके हैं, ख़त्म नहीं हो रहा, जा नहीं रहा, वो लीकेज हो जाती है हर थोड़े दिन बाद। मैं मसा के लिए भी थोड़ी सी बन गया हूँ कि मुझे किधर ज़ोर से मैं अपने आप को भी 10 से दबाऊँ तो निशान पड़ जाता है। ड्राइविंग मैं कर रहा हूँ खुद, आई लाइक ड्राइविंग, तो इसलिए आई एम ड्राइविंग। मुझे नहीं लगता इससे कोई ख़ास स्ट्रेस होता है। मैंने एप्पल वॉच पहन के इसकी कांस्टेंट लास्ट कल हार्ट रेट मॉनिटर, खैर 2 ही दिन हुए हैं करते हुए, तो वो ऑन किया था तो कोई हार्ट रेट बड़ा छड़ा नहीं था। एप्पल वॉच भी अब नहीं लेनी पड़ेगी, हमें कुछ खर्चे करने पड़ेंगे ज़रा दिल की हालत मॉनिटर करने के लिए। और डिबेट मेरे अंदर ये है कि क्या मैं हार्ट पेशेंट हूँ नाउ, या इट वाज अ वन ऑफ इवेंट।
जितना सीरियस मुझे हार्ट अटैक हुआ था उसमें एक बात होता है कि हार्ट पेशेंट तो हम बन ही चुके हैं अब तकरीबन, बट देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डैमेज टू द वॉल्स और द चेम्बर्स ऑफ माई हार्ट। आई डू नॉट हैव कोलेस्ट्रोल, आई डू नॉट हैव ब्लड प्रेशर, आई डू नॉट हैव डायबिटीज एज ऑफ नाउ। आई एम नॉट दैट सॉर्ट ऑफ हार्ट पेशेंट, बट हूँ तो सही। खैर दूसरी तरफ पेशेंट इस मुल्क की आवाम बन चुके हैं भाईजान। अपने क्या है वो सुहेल वड़ैच साहब ने बताया इस हुकूमत के हाथों, जो कि जाने का नाम भी नहीं ले रही, और ये जितनी सपोर्ट इस हुकूमत को मिली हुई है, और शहबाज शरीफ साहब बताते थे कि इससे आधी सपोर्ट भी हमें मिल जाए तो इस्टेब्लिशमेंट की, तो रॉकेट की तरह मुल्क ऊपर जाए। तो इस्टेब्लिशमेंट की शहबाज शरीफ साहब को इतनी सपोर्ट मिली हुई है कि इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी लुटियाँ डबो दी शहबाज शरीफ साहब के चक्कर में, लेकिन रॉकेट की तरह मुल्क ऊपर नहीं गया। मुल्क वो रीठे की तरह ना, सूतर बम की तरह ज़मीनों पे धक्के खाता फिर रहा है। रिकॉर्ड नंबर पे कर्जे ले चुके हैं। बेनियाजियाँ जो हैं इस हुकूमत की वो देखने वाली है। आवाम से डिस्कनेक्ट जो है वो तारीखी है, देखने वाला है। मतलब कि इतना एक ज़्यादा है कि आप सोच नहीं सकते। डिस्कनेक्ट देख के कदरे खौफ भी आता है कि यार ये किस किस्म की हुकूमत है। दे डोंट रियली केयर। जिस तरह की बातें करते हैं इस वज़रा यहाँ पर, जिस तरह की कुफरी कलमात कहते हैं, जिस तरह की बातें, ये जवाब खैर इसको देना जिस जवान में चाहता हूँ मैं दे नहीं सकता, वरना मेरे पे केस कर देंगे, मुझे चपेटे मारेंगे। जिस तरह के नलायक वज़रा हैं इनके, तो अब सुहेल वड़ैच साहब ये ताज़ा बिगल बजा रहे हैं, मनादी कर रहे हैं। एक्सपायर्ड किस्म के एनालिस्ट हैं कि जी बस ये हुकूमत अब मुझे जुलाई के बाद जाती नज़र आ रही है, क्योंकि मैं रिपोर्टर हूँ, तो इसलिए मेरा तज़िया है कि जुलाई के बाद इनके बुरे हालात हो जाएंगे। अच्छा, ये अब जो है ना बात उनकी में वज़न मुझे लग रहा है, दिल को लगती है बात बकरी की। पाकिस्तान में एक हर हुकूमत की एक लाइफ है, ये अपनी शेल्फ लाइफ, खैर ये तो पहले दिन से ही पॉपुलर नहीं थे। इनकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट जो बेचारी जो रिवायती पॉपुलैरिटी हासिल करती थी, उनका भी जूम निकल के रह गया कि हम बड़े पॉपुलर होते हैं। वो भी ना मतलब कि खूब खाता करके रख दी। शहबाज शरीफ की तो इज़्ज़त थी नहीं, उनकी भी सारी इज़्ज़त वो करके रख दी। हालांकि जितनी एफ़र्ट इन्होंने किया, मेरा नहीं ख्याल कि सच्चा प्यार हासिल करने के लिए किसी बॉलीवुड की हीरोइन ने भी इतनी एफ़र्ट की होगी, बट नहीं, कोई रिज़ल्ट नहीं आया, कोई रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिला, कुछ भी बेहतर नहीं मिला इनको। और विच इज़ सैड एज वेल एज यू नो, मतलब क्या कह सकते हैं। खैर आपके सामने ही है जनाबे वाला, हजूर वाला। तो वो तमाम एफ़र्ट के उसके बावजूद कोई भी अच्छा रिज़ल्ट इनके हाथ नहीं आया। तो इसलिए आप सुहेल वड़ैच साहब जो कह रहे हैं वो दिल को बात लगती भी है कि यार रुलते गए अब तो चस भी नहीं आई, तो हुण मेरा ख्याल है असी चस लैन वास्ते इन्हों ज़रा परे सुटिए कि यार तुसी तो जान छड्डो ना, बाकी सारी असी कुछ कर लवांगे। तो मेरा बिल्कुल ख्याल है कि इस हुकूमत को ठुड्डा मार के साइड पर किया जा सकता है, लेकिन इतने बड़े क्रिमिनल्स हैं इस गवर्नमेंट वाले कि इनको सिर्फ ठुड्डा नहीं मारना चाहिए, इनको बाकायदा इनका मक्कू ठपना चाहिए, इनके ऊपर केसेस होने चाहिए। अभी सुनने में ये भी आ रहा है कि जी जो अरस्तू साहब है उनको निकाला जाएगा, कि वो कह रहे हैं कि जी ये सागदार साहब कह रहे हैं कि जी और ही काम नहीं करता। उन्होंने कहा और ही नहीं काम करता तो टाटा अरस्तू केड़ा काम करता है, कड्डो इनू भी बाहर। तो अब ये वारी वट्टा करके इधर से एक अरस्तू जाएगा, उधर से और ही जाएगा, और फिर बड़ा मज़ा आएगा। कहानी ये बताई जा रही है हमें, और भी बहुत सारी चीज़ें हमें बताई जा रही, लेकिन मुझे तो अभी इंतज़ार अभी से ही है। रिकॉर्ड इंसानी हकूक़ के खिलाफ देखें, जितना मर्जी इस्टेब्लिशमेंट पे डालते जाए ना, ये अब रोज़ ये कहेंगे जी इस्टेब्लिशमेंट ने किया, तो काम ही इस्टेब्लिशमेंट ने किया, रोज़ इस्टेब्लिशमेंट पे डालेंगे। आई हैव नो इश्यूज़, बट बेसिकली तो द बक स्टॉप्स एट प्राइम मिनिस्टर ना, लगेगा तो आप पे ऊपर एंड में जाके। हमें भी पता है इमरान खान के दौर में बहुत सारे इस्टेब्लिशमेंट ही काम करी थी, लेकिन लगा तो इमरान खान के ऊपर। तो ये भी शहबाज शरीफ और ये इसके ख्वाजा आसिफ और ये सारे जो हैं ये उनतर इन सबको ही जवाब देना पड़ेगा। यही रिस्पॉन्सिबल ठहराए जाएंगे, इन्हीं को जवाब देना पड़ेगा, यही जवाबदेह होंगे। तो आप देख लीजिए और आप समझ लीजिए कि किस तरीके से कैसे क्या कब सारा कुछ होता है। उसी तरीके से आपको भी समझ आएगी, उसी तरीके से आप भी देखेंगे, उसी तरीके से आप भी मज़ा लेंगे इनका, हम भी मज़ा लेंगे। इनके साथ तो होना ही ये चाहिए ना, बेसिकली इनके साथ तो होना भी ये चाहिए, डिज़र्व भी ये करते हैं जो इन्होंने किया। अब आप ये देखिए जिस तरीके से डील कर रहे हैं कश्मीरियों के साथ, वो भी क्या कम जुर्म है? मतलब आप अंदाज़ा लगाएं, उससे बड़ा जुर्म कोई हो सकता है, उससे कम छोटा जुर्म कोई हो सकता था यार? किस किस्म के ये लोग हैं, किस किस्म के जालिम लोग हैं, हुक्मरानी के नाम पे हम पे मुसल्लत है। अल्लाह इनसे जान छुड़ाने में मदद ही करे हमारी, मैं तो यही कह सकता हूँ फ़िलहाल। खैर ये रैंट ज़्यादा था, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन तो दी नहीं, अपना ही बता दिया कि दिल
लगाया था दिल लगी के लिए, बन गया रोग जिंदगी के लिए। मजे की गल है कि दिल भी नहीं लाया सी। मजे की गल है कि दिल भी नहीं लाया। मुझे दीजिएगा इजाज़त जनाब। अल्लाह हाफिज़।